So hi everyone, welcome back to Focus Fueled by DS. So today in this video what we are going to cover is about eukaryotic cell structure and their functions. So what is actually eukaryotic cell? Eu here means like true and karyon means nucleus. So the cells which possess the true nucleus are termed as eukaryotic cells, right? So starting from the introduction, what are actually eukaryotic cell? As I explained you, like the cells which have the true nucleus are comprises of the eukaryotic cells. Also they have the membrane bound organelles. So actually what are the membrane bound organelles? Or they are like nucleus, mitochondria, Golgi bodies, vacuoles and all these other, some there are also other organelles which comprises of these eukaryotic cell. So basically eukaryotic cells are found in like plants, animals, fungi and protists. What is the another characteristic feature of that eukaryotic cell is they are larger than the prokaryotic cells. Also they are more organized. What is like that making them a building block of the complex life? Because you know we are the multicellular organisms and we are also the examples of the eukaryotic cell. So this slide just represents the diagram of the eukaryotic cell. Mitochondria, cytoplasm, microtubules, lysosomes, SER, ribosomes and centrioles, nucleus. Like this is the structure of this is the structure of particular nucleus, and these are all the organelles of the like nucleus or the parts of the nucleus. Golgi body, plasma membrane, ARIA, ribosomes, like all these organelles comprises of the eukaryotic cell, राइट. सो व्हाट आई वांट टू कंक्लूड इज, देखो जो बेटा सेल होता है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है. एक होता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे के सारे हमारे सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोट करते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक सेल है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होएगा. एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा जो होएगा वो होंगे हमारे सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है, समझ आया? सो जो ये वाला स्ट्रक्चर था, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द प्लांट सेल. ओके, क्लियर? ओके. सो जनरल स्ट्रक्चर में जो होता है क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? इज एक्चुअली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सबसे पहले क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं? फ्लोट करती हैं, राइट. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से. देखो जैसे हमारी बॉडी में हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी के लिए एक्ट करता है एज द कंट्रोल सेंटर. लाइकवाइज इन द केस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर विच मीन्स इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज विच अ पर्टिकुलर सेल परफॉर्म्स. इसी के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है. डीएनए क्या होता है? हमारा एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, या फिर बोल सकते हैं हम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. क्लियर? इसके जो सारे के सारे पार्ट्स हैं हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे. और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. सो सबसे पहले देखो, जैसे हमने पढ़ा था कि सेल की जो मेम्ब्रेन थी उसको क्या बोल रहे थे हम? सेल मेम्ब्रेन. सिमिलरली न्यूक्लियस के पास भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ऑल्सो उसके पास क्या होता है? एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जैसे लिफाफा. एनवेलप मीन्स लिफाफा. ऑल्सो इसके पास क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट. न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा डीएनए या फिर हम बोल सकते हैं क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर. ऑल्सो जो सेंटर में जो दिस डार्क पर्पल स्ट्रक्चर यू आर सीइंग इज न्यूक्लियोलस, राइट. और ये क्या, देखो जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ लाइक सिस्टर्न. ये भी क्या होता है? हमारे न्यूक्लियस का ही पार्ट होता है.
नेक्स्ट क्या होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब क्या होता है, लाइक पावर हमारे पास किसकी फॉर्म में होती है, एनर्जी की फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, हमारा एटीपी प्रोडक्शन करता है। एटीपी क्या होता है हमारा, जनरल टर्म से हम इसको बोल सकते हैं एनर्जी। व्हाट एक्चुअली इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। adenosine triphosphate. Triphosphate means 3 molecules of the particular phosphate. Tri means 3 and phosphate is like phosphate molecule. Clear? And next it is what actually the ribosome is. Ribosome में देखो बच्चा, आपको एक dark red and one is like light orange shade. आपको दो membrane दिख रही होंगी. सो दिस लाइक जो ये डार्क वाला स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारा एक आउटर मेम्ब्रेन, और जो ये अंदर वाली जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारी ये वाली क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या करता है, एक फ्लूइड फ्लोट करता है जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, मैट्रिक्स। इसी के साथ साथ जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसके पास अपना पर्टिकुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, सी हमारे पास एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हमको एक विजिबल हो रहा है, तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो इनर साइड क्या होती है, फोल्ड होती है। ऑल्सो जिसको हम बोल देते हैं क्रिस्टे, राइट। सी क्रिस्टे जंक्शन क्या होता है कि जहाँ पे हमारे दो क्रिस्टे आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। ऑल्सो इसका एक और फंक्शन होता है, लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं क्या, ER। ER हमारा 2 टाइप्स का होता है, वन इज RER एंड अनदर वन इज SER। R means rough and S means smooth। रफ का मतलब होता है, सपोज ये तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। दिस इज द लाइक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द SER। देखो ये क्या है, इसकी जो आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है स्मूथ दिख रही है, स्मूथ दिख रही है मतलब कुछ भी इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। वेयर एज ये वाला जो स्ट्रक्चर अभी आप देखने वाले हो इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है, कुछ कुछ लाइक डार्क डॉट्स आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं। दीज डार्क डॉट्स आर नथिंग बट ओनली दे आर द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मेक्स द लाइक जो इनकी मेम्ब्रेन होती है उसको वो रफ अपीयरेंस प्रोवाइड कराता है। इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं उसको क्या बोल सकते हैं हम, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से हम क्या बोल रहे हैं उस मेम्ब्रेन को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑल्सो इसका जो काम होता है क्या होता है, प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है। वेयर एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस, ऑल्सो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन कराना। सी DED का मतलब कहीं पे भी अगर हम पढ़ेंगे, DED का मतलब होता है रिमूवल एंड टॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, टॉक्सिक चीजों को रिमूव करना। दैट पर्टिकुलर टर्म इज डिटॉक्सिफिकेशन। जो फिर हम इसका थोड़ा सा फिगर के बारे में अगर फोकस करें, ये देखो ये न्यूक्लियस के साइड में लोकेटेड होता है। ये वाला स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स आर ER में इस वाली साइड हमको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है क्योंकि मेम्ब्रेन इज लाइक फ्री, वेराज दीज आर द राइबोसोम्स, और इस साइड हमको क्या दिख रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा गोल्जी अपैरेटस की। गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, देखो गोल्जी मीन्स इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने करी थी, कैमिलियो गोल्जी ने। तो इसी का नाम इसलिए उन्हीं के नेम से इसका नेम पड़ा था, क्या पड़ा था, गोल्जी अपैरेटस। देखो जैसे हमारे घर में किचन होती है, सिमिलरली सेल के पास भी एक किचन होती है जो कि हमारा गोल्जी बॉडी कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं कि गोल्जी बॉडी एक्ट एज द किचन ऑफ द सेल, राइट, किचन ऑफ द सेल। सो बेसिकली क्या करती है, मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। Also it acts as the post office for the cell. Post office means first of all it packages the food and then it transfers the food to the like part of the cell wherever the food is required. Then आते हैं हमारे लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, इनको हम नाम देते हैं क्या, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल।
सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल हम इनको नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने आप को ही एनगल्फ कर लेते हैं। क्या करते हैं? दे जस्ट एनगल्फ themselves, therefore they are known as suicidal bags of the cells, right? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वेस्ट चीज़ों को ब्रेक करते हैं, या जो पुरानी ऑर्गेनेलीज होती है उनको ब्रेक करते हैं, या फिर फॉरेन सब्सटेंसेस को ब्रेक करते हैं और फिर खुद को ही एनगल्फ कर जाते हैं। क्यों एनगल्फ कर जाते हैं? क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके पर्टिकुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? जो कि आपको इस स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है कि लाइक फूड वैक्यूल से क्या हुआ, लाइसोसोम्स आया फूड वैक्यूल में, उसने खुद को ही क्या कर दिया, डाइजेस्ट करा दिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन देखो क्या होते हैं हमारे, ऐसे लाइक सी स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन मीन्स होता है क्या, जनरल टर्म्स में देखा जाए तो ढांचा। ढांचा मीन्स ऐसा पोर्शन जो कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करा रहा है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहा है। तो साइटोस्केलेटन मीन्स सेल का स्केलेटन। सेल का स्केलेटन क्या काम करेगा, सेल को शेप प्रोवाइड कराएगा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा और सेल की मूवमेंट कराएगा। तो साइटोस्केलेटन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये आप जो होएगा ये अपनी हायर क्लासेस के अंदर यू आर गोइंग टू कवर अबाउट ऑल दी साइटोस्केलेटन, राइट? ओके, सो बेसिकली अब हमको स्टडी करना है क्या, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल बोथ आर द पार्ट्स ऑफ व्हाट आई सेड इज यूकैरियोटिक सेल के पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में ऐसा डिफरेंस क्या होता है, देखो प्लांट सेल के पास क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल सेल के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट और एक लार्ज वैक्यूल। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट हमारा एक ऐसा लाइक पार्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल की फॉर्मेशन होती है। अब क्लोरोफिल को अगर हम देखें, क्लोरोफिल क्या होता है बच्चा, क्लोरोफिल क्या होता है हमारा एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या होता है हमारा क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्लड, मतलब ब्लड को रेड कलर कौन देता है, हीमोग्लोबिन देता है। सिमिलर इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स, मतलब ग्रीन कलर लीव्स को कौन देता है, क्लोरोफिल देता है। ऑल्सो इनके पास क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। वैक्यूल क्या काम करता है, देखो वैक्यूल का जो फंक्शन होता है वो होता है हमारे स्टोरेज का। सी क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ डे टाइम में ही अपना खाना बना सकते हैं, राइट? वेयरएज हम लोग क्या करते हैं, जब हमको भूख लगती है हम खा लेते हैं, जब भूख नहीं लगती तो हम नहीं खाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट कम है, इसीलिए ही हमारे पास जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं बट मोर इन नंबर्स होते हैं। वेयर एज प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है देखो इनकी मेम्ब्रेन के पास आपको विजिबल है, दैट मीन्स इट इज समवेयर अलाइन टुवर्ड्स दी लाइक सेल वॉल। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं मेजरली देखा जाए तो। सो क्या क्या डिस्कस किया आज हमने इस पीपीटी में, सबसे पहले हमने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर लाइफ का क्या होते हैं, वो एक तरीके से बेसिस होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज की फंक्शनिंग करा देते हैं और जो कॉमन स्ट्रक्चर, सपोर्ट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल का काम कराते हैं। So here are the some questions what we learned from today. So just drop down your answers in the comment section, like, subscribe and follow for more. Thank you for watching.